सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। तो आइए आज हम एक नए सवाल के साथ में निर्देशांक ज्यामिति में एक क्वेश्चन को हल करते हैं। यह है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। क्या करने हैं कि ये जो बिंदु है वो समत्रिभाजित करे, यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो आइए खींचे हम ए बी और इसके निर्देशांक है 4 और -1 और -2 और -3। ये क्या करता है, इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। मान लीजिए ये बिंदु हमारे पास P और Q है। अब इस बिंदु को ये जैसे मान लीजिए 3 बराबर भाग है, 1 1 और 1। तो इस बिंदु के जो हिस्से हैं, अनुपात है, वो क्या हो गया हमारे पास 1 और 2। ये हो गया 2 और इस बिंदु में क्या हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर हो गया ये 1। इनके निर्देशांक हमारे को ज्ञात करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास x1 y1 x2 y2। ये हो गया हमारे पास m1 m2 और ये भी m1 और m2 अनुपात हो गया। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूत्र से। x बराबर m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 और इधर हो गया x2 और इधर हो गया x1। इसी तरह से y बराबर m1 प्लस m2 और इधर हो गया हमारे पास m1 प्लस m2 y2 और y1। तो रखते हैं इसमें मान। ये हो गया हमारे पास टुकड़े कितने हैं इसके 1 + 2 1 + 2। x2 क्या है हमारे पास -2 और 4 -2 और 4। और इसी तरह से y में 1 + 2 1 + 2। y2 क्या हमारे पास -3 है और -1 है, -3 और -1। तो स्टार्ट करें हम। 2 1 कम 2 माइनस के और 4 दूनी 8 हो गया और इधर हो गया 3। 8 में से 2 गया तो 6/3 और ये हो गया 3। 3 दूनी 6, 2 हो गया है ना। 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। इसी तरह से यहाँ देखिए 3 1 कम 3 माइनस के और माइनस का 2, तो ये हो गया -5/3। तो y के जो निर्देशांक आए हमारे पास वो हमारे पास -5/3। तो x और y जो बिंदु क्या है हमारे पास P है, इसकी निर्देशांक हो गए हमारे पास 2 और -5/3 है ना। बिल्कुल सर। अब इसी तरह से Q के निर्देशांक ज्ञात करें हम। तो Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करें, Q के निर्देशांक वही x बराबर और y बराबर। इस समय अनुपात क्या हमारे पास 2 और 1 है, 2 और 1 है, 2 + 1 2 + 1। और x2 वही -2 और 4 -2 और 4। और y2 में क्या है हमारे पास -3 और -1। ठीक है, ये अनुपात आपको सावधानी से रखने हैं चिन्ह सहित। अब आगे इसको गुणा करें। 2 दूनी 4 माइनस के प्लस 4/3 तो 0/3 बराबर 0। तो x का यहाँ पर निर्देशांक आ गया 0। इसी तरह से y बराबर हो गया 3 दूनी 6 माइनस के और माइनस का 1, तो 6 1 हो गया -7/3। तो ये हो गए हमारे पास Q बराबर x और y के निर्देशांक 0 और -7/3। तो है ना बिल्कुल सरल। तो इसी तरह का एक सवाल और हम करेंगे। आइए तो देखिए एक सवाल और, ये आपके एग्जाम्पल 8 है जो पेज नंबर 182 पर है। सेम सवाल है, बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करें। तो ये हमने बिंदु लिख दिया है, ये इनके अनुपात हो गए हैं। तो इस बार सूत्र आपको याद ही है, डायरेक्ट करें हम। x बराबर क्या हो गया 1 + 2 1 + 2 और x2 क्या है हमारे पास माइनस के साथ है और x है माइनस के साथ और 2 हो गया x1। इसी तरह से y में जो निर्देशांक है 1 + 2 1 + 2। y2 क्या है 4 है और -2 है, 4 और -2। इस तरह से निर्देशांक लिख देंगे। तो 7 1 कम 7 माइनस के साथ प्लस 2 दूनी 4/3 माइनस के 7 में से 4 गया तो 3 -3/3 बराबर -1।
और y के निर्देशांक आएंगे हमारे पास 3, 4 एकम 4 माइनस 4, इसका मतलब 4 में से 4 गया तो 0/3, इसलिए ये हो गया 0। तो जो निर्देशांक है p के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो गया हमारे पास -1 और 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से q के निर्देशांक वो ज्ञात करने हैं अब हमारे को। तो x बराबर एंड देन y बराबर, इस बार क्या लिखेंगे अनुपात हम 2 और 1 रेशो चेंज हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1 और +1। ठीक है, तो नीचे तो हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर x2 वही -7 और 2, माइनस के 7 और 2 हो गया तो 7 दूनी 14 हो गया माइनस के, और प्लस 2 एकम 2 हो गया। 14 में से 2 गया तो -12/3, इसलिए -4, ये हमारे पास x आ गया। इसी तरह से y देखिए, y में क्या निर्देशांक होंगे 4 और -2, तो 4 और -2, 4 दूनी 8 -2 एकम 2/3, 8 में से 2 गया तो 6/3। हाँ, तो यहाँ देखिए अब x बराबर हो गया 14 में से 2 गया तो -12/3, तो 3 चौक 12, x का वैल्यू आ गया 4। और इसी तरह से 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी y बराबर आ गया 2। तो ये हमारे जो किसके निर्देशांक हैं, q के निर्देशांक क्या हो गए -4 और 2। तो आपको कैसा लगा चैनल, आपको सब्सक्राइब करना है और कमेंट में भी ज़रूर बताना है। और गणित क्या है, बहुत अभ्यास मांगती है, तो गणित में हम जितने सवाल को करेंगे उतने सवाल उभर के आएंगे। चिन्हों की एक तो गलती नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपके दूसरे जितने भी विषय उन सब में तो याद करना पड़ता है, पर गणित में याद नहीं करना पड़ता। गणित अभ्यास मांगती, तो मैथमेटिक्स इज ए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस इज ए मैथमेटिक्स। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।